हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए, मंडे 10 जून। बैंक निफ्टी की बात करें तो 511 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखने मिली है, ऑलमोस्ट 1.4% की। ठीक है, मार्केट थोड़ा जब ओपन हुई यहाँ पे तब से हायर हाई फॉर्म होके बाद में फिर 11 बजे से लेके 3:30 बजे तक साइडवेज ही थी। ठीक है, तो अभी डरने की कोई बात नहीं। हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है और इंट्राडे में भी हम अभी बुलिश चल रहे हैं। गाइस, एक बात याद रखना कि कल हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो कल शपथ लेने वाले हैं। ये कंफर्म हो गया है कि अभी जो सरकार बनेगी वो नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, जो कि एनडीए अलायंस है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वही गवर्नमेंट है ये, और ये थर्ड टर्म स्टार्ट करेगी अपना कल से। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। तो कल एक गैप अप, भारी गैप अप देखने मिल सकती है और ये भी 4 से 5% की हमें तेजी देखने मिल सकती है कल। ठीक है, तो मॉर्निंग में थोड़ा सा ट्रेड में घुसना मत। गैप अप में इधर प्रॉफिट बुकिंग होगी, एक बार नीचे आएगी, उसके बाद शायद वो ऊपर जा सकती है, साइडवेज रह सकती है, नीचे रहती है। तो अगर ये यहाँ से गैप अप होती है, थोड़ा संभाल कर पॉइंट, थोड़ा संभाल के अभी थोड़ा प्राइस एक्शन पे ध्यान देते हैं। ये हमारा लास्ट सेशन क्लोज हो गया है, तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया, फ्लैग पैटर्न। ठीक है, और हम ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1200 पॉइंट दूर है। अगर एक कल गैप अप होती है तो हम ऑल टाइम हाई ब्रेक करके जाते हैं। तो सिर्फ 1200 पॉइंट की दूरी है, उसके बाद हम ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देंगे। तो ये एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन ये जो फॉर्म हुआ है, तो ये जो जोन में ट्रेड करना ही नहीं, एसएल काटने का काम करेगी, बड़े बड़े कैंडल्स बनेगी। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है 49,900 के ऊपर, ठीक है, उसके बाद कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग करेंगे। ऊपर के टारगेट हो गए 50,150, अगर ये भी ब्रेक करता है तो 50,400, अगर ये भी ब्रेक करता है तो 50,700 का लेवल हमें कल देखने मिल सकता है। इसी की तरह अगर नीचे आती है और नीचे काफी टाइम सस्टेन करती है और बेयरिश पैटर्न बनाती है कोई, तो शॉर्ट करना यहाँ से, जो नीचे तक जाएगी 49,500, अगर ये भी ब्रेक करती है तो 49,300, अगर ये भी ब्रेक करती है तो 49,100 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, और जब ये वाइड रेंज होता है तो हमें एक साइडवेज इंडिकेट होता है, साइडवेज देखने मिलती है मार्केट। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कल एक मंडे को पॉजिटिव ओपनिंग मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो नरेंद्र मोदी है कल उनका ओथ लेने का ये प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 49,511 से लेके 49,705 है। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 49,882 से लेके 49,963। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 50,122 से लेके 50,208। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,380 से लेके 50,471। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 50,643 से लेके 50,724। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 50,924 से लेके 51,000। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 51,146 से लेके 51,232। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है ये सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 49,261 से लेके 49,347। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 48,998 से लेके 49,084। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 48,746 से लेके 48,836। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,491 से लेके 48,577। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,210 से लेके 48,305। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,920 से लेके 48,000। हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी
जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, ट्रेड में एंटर करने से पहले हमारे दो रूल है, वो दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हमारे ट्रेड इनिशिएट होगा ही नहीं। जो पहला रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग जोन क्या, आपको सारी जगह पे एक एनटीसी दिखेगा, उसको नॉन ट्रेडिंग जोन बोलते हैं। अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है और नॉन ट्रेडिंग जोन में वो 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है, उसके बाद फिर वो जिस साइड का ब्रेकआउट करती है ऊपर या नीचे, उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। और ये जब जब हमारे दोनों रूल मैच होने के बाद जब ब्रेकआउट आता है और हमारी एंट्रीज आती है, तो एंट्रीज में भी दो एंट्रीज होगी, एक होगी सेफ एंट्रीज होगी और एक होगा एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल के लिए दो रूल के बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा, इतना आप ध्यान देना। ठीक है, अभी हम फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब अगर लास्ट सेशन जहाँ पे क्लोज हो गई है अगर सेम प्राइस पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हमारा रूल क्या, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो प्राइस अगर यहाँ ओपन होती है तो कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसको 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में R2 के, तो ये रूल नंबर 1 मेट होगा। रूल नंबर 2, अगर यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर और उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने का वेट करेंगे। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे पहला, उसके बाद फिर ये हमारे दोनों रूल मेट होते हैं, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करते हैं, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पर होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में गैप डाउन हो जाएगी। तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2, अगर इसके अंदर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके और कंसोलिडेट करने का, जैसे अभी गैप अप में डिस्कस किया था। तो अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं, गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, दोनों रूल मेट होता है, 15 मिनट के ऊपर प्राइस सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट है ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में हो रही है तो ओपन, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद इसको कंसोलिडेट होने देंगे, कंसोलिडेट होने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट कैसे लेने का। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे हमारा दोनों रूल मेट हो गया, कंसिस्टेंट दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या हो गया, 1 2 3। ठीक है, बीच में पीवट लाइन है 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये दो लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया ऊपर का तो ये दो लेवल होंगे टारगेट। सेम वे प्राइस अगर यहाँ पर है, दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन करती है, हमने नीचे का ट्रेड लिया तो टारगेट ये दो लेवल होंगे। अगर ये वाला ट्रेड लिया है नीचे का तो ये वाले 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। गाइस, अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इस सेटअप में आपको कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी सेटअप से रिलेटेड। गाइस, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा ओआई का, वो है 50,300 का। ठीक है, ओआई का डेटा में ऑप्शन चेंज जैसे देखने से कुछ नहीं है, सब सिंगल डिजिट पे खड़े हुए हैं, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, तो उसको व्यू देख के, डेटा को देख के कुछ व्यू बना नहीं सकते। फिलहाल के लिए जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट थे उसको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, तो ये रेजिस्टेंस तो हमें मिल गया 50,300, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे अपना सेफ एंट्री करना। एग्रेसिव करोगे तो ये क्या पता ये ओआई का रेजिस्टेंस है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है और एसएल काटने काम कर सकती है। सेम वे अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा ओआई का, वो है 49,200, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ऑप्शन ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पे बायर्स है, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो हमें हमारा दोनों रूल मेट भी हो जाता है और ब्रेक डाउन आता है
तो एंट्री करेंगे तो अच्छा होगा, सेफ एंट्री करोगे। एग्रेसिव एंट्री करोगे तो ब्लैक बैक टेस्ट जरूर कर लेना सेटअप को, ठीक है। तो एग्रेसिव करोगे तो क्या ये हो सकता है फिर से अंदर घुस के एसएल काट सकती है, ठीक है गाइस। अगर पुट का रेशियो देखें तो बैंक निफ्टी का तो 0.7 चल रहा है, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को, ठीक है। तो पुट का रेशियो तो नेगेटिव बता रहा है, ठीक है। हालांकि ये लास्ट सेशन में 0.5 था, तो अभी 0.7 हो गया, 2% 0.2% की हमें तेजी देखने मिली है, ठीक है। अगर ये कल गैप अप होता है तो ये 1 पहुंच जाएगी और उसके बाद साइडवेज रख सकते हैं मार्केट, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी सेफ एंट्री का एक बार बता देता हूँ। एज्यूम करते कि प्राइस इसके अंदर है और दोनों रूल मेट हो जाता है और ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो बुलिश सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन आने के बाद ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, कंटिन्यू रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बेरिश सेफ एंट्री हो जाएगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं कि वही प्राइस सपोज यहाँ पर है, यहाँ पे हमारे दोनों रूल मेट होते हैं, फिर ये ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, हाँ, लेकिन नॉन ट्रेडिंग जोन को ये टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बुलिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। सेम वे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए। साइज कोई भी चलेगी मतलब प्राइस अच्छा खासा थोड़ा सा रेड कैंडल होनी चाहिए, एकदम डोजी भी नहीं चलेगी, ठीक है। डोजी कैंडल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, थोड़ा तो उसमें बॉडी में रेड कलर होना चाहिए, या तो ग्रीन में जा रहे तो ग्रीन कलर होना चाहिए, बस इसको टच नहीं होना चाहिए उसका विक भी। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री हो जाएगी। सो गाइस, ये हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। देखो गाइस, अभी फिलहाल के लिए जो विक्स है, विक्स हो गया 17 का, 28 से सीधा 17 पे आ गया है। और जो आईवी है एटीएम की वो 20 की चल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉलो करना। थैंक यू वेरी मच।